नमस्कार दोस्तों, चिरानिया क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन कर लिया था और आज हम अध्ययन करेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा माध्य, माध्यक और बहुलक, अर्थात माध्य और माध्यिका। और बात करें बहुलक, इन तीनों में आपस में परस्पर क्या संबंध पाया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी हम दो पार्टों में बांट देते हैं। इसको दो पार्टों में बांट देंगे। एक तो जब श्रेणी क्या हो, समान श्रेणी हो, और एक बात करें असमान श्रेणी। असमान श्रेणी, समान श्रेणी का अर्थ क्या है? जहां पर माध्य, माध्यिका और आपका बहुलक ये तीनों ही क्या हो, बराबर हो, अर्थात तीनों का मान समान हो। जैसे अगर ऐसी कंडीशन है, आपको दे रखा है, मान लीजिए आपका माध्य है वो 13 है, तो आपका माध्यिका का मान भी कितना होगा? 13 होगा, और बहुलक का मान भी कितना होगा? 13 होगा। ये तो एक सिंपल सी बात हो गई। और जो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं असमान श्रेणी में। असमान श्रेणी होती है तो माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध पाया जाता है, तो यहां पर बात करेंगे हम, तो संबंध पाया जाएगा कि बहुलक बराबर क्या हो? बहुलक बराबर 3 माध्यिका या माध्यक माइनस 2 माध्य, ये पाया जाएगा। ये कब आएगा? जब आपके पास क्या हो कि मैं बात करूं कि आपका बहुलक बड़ा हो सकता है माध्यिका से या समांतर माध्य से, ऐसा हो सकता है। या फिर मैं कहूं कि आपका बहुलक छोटा हो सकता है, माध्यिका बड़ी हो सकती है, और इससे बड़ा कौन हो सकता है? समांतर माध्य हो सकता है। ये दो कंडीशन हो गई। ऐसी कंडीशन में हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। मैं कहूं बात सीधी सीधी कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हम इस पर आधारित क्वेश्चनों का ही अध्ययन करेंगे कि इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, और बाद में हम इससे संबंधित और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है, अगर आपके पास दिया हुआ है कि आपके पास जो माध्य है वो 60 है और बहुलक 80 है, तो माध्यिका का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे। देखो, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी इन तीनों में संबंध, कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो यहां पर रख दीजिए, बहुलक का मान कितना दे रखा है? 80 दे रखा है, रख दीजिए 3 गुणा, और माध्यिका कितनी दे रखी है? माध्यिका नहीं दे रखी, ये ज्ञात करनी है हमें। और हमारा माध्य कितना है? माध्य है वो 60 है। कितना है? 60 है। अब कर देंगे इसको हल। देखो, 80 3 और इसको गुणा करेंगे तो यहां से आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा? 120। अब देखिए, यहां से हमें माध्यिका का मान चाहिए, तो 120 को इधर लेकर आ जाते हैं। किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, बराबर 3 माध्यिका। जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। और गुणा की संख्या चली जाएगी भाग में या बट्टे में। तो यहां से सीधी सीधी बात आ गई कि हमारी माध्यिका का मान है वो कितना आ गया? 200/3। इस प्रकार से हम आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कोई भी। जैसे आपको यहां माध्य दिया हुआ है 60 और बहुलक दिया हुआ 80, और यहां पर आपको करना है माध्यिका, तो आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले में रखिए। ये हमारा सूत्र है कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। इसमें रख दीजिए आप मान रखेंगे, तो यहां से बहुलक कितना दे रखा था? 80 दे रखा था। कितना दे रखा था? 80। और माध्यिका हमें ज्ञात करनी है, और आपका माध्य कितना है? 60। तो 60 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया? 120।
अब मैं 120 को इधर लेकर आऊंगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और 120 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो यहां से बाहर की संख्या चली जाएगी बट्टे में, तो यहां हमारी माध्यिका कितनी आ गई 200/3। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, सही देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि आपको माध्य का मान ज्ञात करना है, ये प्रश्नवाचक हो गया। और हमारे पास बहुलक है वो दे रखा है 30 और माध्यिका दे रखी है, माध्यिका दे रखी है मान लीजिए आपको 40। कितनी दे रखी है 40, ये आ गया। तो हम क्वेश्चन को हल करते हैं। यहां पर हमारे पास फॉर्मूला था क्या कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस माध्य। अब देखिए बहुलक कितना दे रखा है आपको 30 दे रखा है, और माध्यिका क्या दे रखी है, माध्यिका का मान दे रखा है 40, और माध्य हमें ज्ञात करना है। कर दीजिए इसको हल, करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 माइनस 2 गुणा माध्य। 120 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर 2 गुणा माध्य। 120 में से 30 घटा देंगे, यहां से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा माइनस का 90 बच जाएगा, और माइनस माध्य। भाग की संख्या बट्टे में जाएगी तो भाग लगाएंगे 2 का, तो यहां पर सीधा सीधा कितना आ जाएगा हमारा माध्य आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45, अर्थात माध्य का जो मान है वो कितना आ जाएगा 45। अच्छी तरह से इस बात को समझिए, अगर आप इन तीनों में से माध्य, बहुलक और माध्यिका में से कोई 2 मान दिए हुए हो और हमें तीसरा मान ज्ञात करना हो तो हम सीधा सीधा फॉर्मूले में रख देंगे और इसको हल कर देंगे और आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखो यहां से क्या किया उन्हें, हमारे को माध्य ज्ञात करना था। क्या करना था माध्य, और हमें दे रखा गया था बहुलक और माध्यिका। तो बहुलक का मान कितना है 30, तो मैंने 30 रख दिया यहां पर। और बात करें माध्यिका का जो मान था वो कितना था 40, तो 40 को यहां से गुणा किया तो कितना आ गया 120। अब 120 को इधर लाएंगे तो किसका हो गया था माइनस का। 120 में से 30 घटाएंगे तो कितना बच गया 90 बच गया, और फिर गुणा की संख्या आ जाएगी बट्टे में या भाग में। 90 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया 45। तो हमारे माध्य का मान, माध्य बराबर कितना आ गया, हमारा माध्य आ गया 45। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इससे संबंधित। देखो देखिए स्टैटिस्टिक्स के लेवल की बात करें तो इससे ज्यादा लेवल कोई भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बड़ा ही आप देखा जाए तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है कि समांतर माध्य तथा माध्यिका में अंतर 12 का अंतर हो तो माध्यिका और बहुलक में क्या अंतर होगा। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, और साथ में यह ऐसा क्वेश्चन है कि आप इसको चुटकी भर बातों में कर सकते हैं। था चुटकी में करेंगे इसको। देखो कैसे सरल, सीधा सीधा पहले दे रखा क्या, ये देखिए आप कि आपको दे रखा है कि समांतर माध्य है, अर्थात समांतर माध्य, और माध्यिका में अंतर का अर्थ घटाना है, और माध्यिका में अंतर कितना दे रखा है 12। अब दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको पूछा क्या है वो लिखना है कि माध्यिका, ये माध्यिका हो गई, और बहुलक में अंतर क्या है, ये प्रश्नवाचक है। अब हमें क्या नहीं पूछा है उसको रखना। आपको क्या नहीं पूछा है, माध्य नहीं पूछा है, तो इसको माध्यिका को इधर ले जाओ। किसकी हो जाएगी भाई, इधर जाकर ये प्लस की हो जाएगी, अर्थात 12 प्लस माध्यिका। तो यहां से फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये रख दी। देखिए यहां से हमारा जो फॉर्मूला था क्या था, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब देखिए यहां से हमें किसका मान दे रखा है, माध्यिका का मान नहीं दे रखा, लेकिन माध्य का मान दे रखा है कितना, तो 2 तो यह आ जाएगा, और माध्य का मान कितना दे रखा है 12 प्लस माध्यिका, यह आ गया। कर देते हैं इसको हल। तो 3 माध्यिका और इसको गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, और यहां से आ जाएगा माइनस का 2 माध्यिका। अब देखिए यहां से बहुलक बराबर 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 माध्यिका बच जाएगी, अर्थात 1 m बच जाएगा हमारे पास, और माइनस का कितना आ जाएगा 24। अब यहां से देखो
अब समझना है कि अब किसका पक्षांतर करें, हमें लेकर आना है माध्यिका और बहुलक में। इसका मतलब माध्यिका पहले आएगी और बहुलक बाद में आएगा। तो मैं यहां से क्या करता हूं, 24 को तो इधर लेकर आ जाता हूं और ये किसका हो जाएगा, प्लस का इधर, और बहुलक को उधर लेकर जाऊंगा तो इधर हो जाएगी माध्यिका माइनस बहुलक। तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया कि माध्यिका माइनस बहुलक, माध्यिका और बहुलक में जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 24 का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए आप। देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि समांतर माध्य और माध्यिका में जो अंतर है वो कितने का है, 12 का अंतर है। कितने का अंतर है, 12 का। और हमें ज्ञात क्या करना है कि माध्यिका और बहुलक में क्या अंतर होगा। अब देखिए यहां से समांतर माध्य और माध्यिका में अंतर कितने का दे रखा है, 12 का। और हमें ज्ञात करना क्या है, माध्यिका और बहुलक में क्या अंतर है, ये ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस माध्य, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब मान रख दीजिए हमें क्या ज्ञात नहीं है, हमें माध्य ज्ञात नहीं है। तो माध्य करते हैं, यहां से माध्य को करेंगे तो यहां से माध्यिका को इधर लेकर जाना है क्योंकि माध्यिका की तो हमें आवश्यकता है। तो 12 प्लस m हो गई। अब यहां से रख दीजिए, मैंने यहां से जो माध्य का मान था वो कितना था, 12 प्लस m, ये रख दिया। और 12 को 2 से गुणा किया तो 24 और इसको किया तो 2m, 3 में से 2 घटा दिया तो कितना आ गया, एक माध्यिका आ गई माइनस 24। अब यहां से क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्योंकि गलती यहीं से होगी। प्रश्न में पूछा क्या है कि माध्यिका और बहुलक में अंतर पूछा हमें, तो माध्यिका पहले आनी चाहिए, इसका मतलब बहुलक का पक्षांतरण करेंगे। नहीं कि अगर आपको प्रश्न पूछता कि बहुलक और माध्यिका में अंतर कितना है तो हम माध्यिका को इधर लेकर आते, फिर हमारा उत्तर क्या होता, माइनस का 24 होता। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है, माध्यिका और बहुलक में पूछा गया है, इसका मतलब माध्यिका माइनस बहुलक, और कितना आ जाएगा, प्लस का 24 आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि समांतर माध्य तथा बहुलक में 20 का अंतर हो तो माध्यिका एवं बहुलक में क्या अंतर होगा। पहले सबसे पहले करना क्या, हमें दिया हुआ क्या है वो देखिए। समांतर माध्य और बहुलक में अंतर दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 20 का दे रखा है। कितने का दे रखा है, 20 का अंतर। और हमें ज्ञात करना क्या है कि माध्यिका और बहुलक में क्या अंतर है, ये प्रश्नवाचक है। तो हमें किसकी आवश्यकता नहीं होगी, समांतर माध्य की आवश्यकता नहीं होगी। तो 20 और इसको इधर लेकर जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका और 2 माध्य, ये आ गया। रख देते हैं यहां से। देखिए बहुलक बराबर 3 माध्यिका और माध्य का मान कितना दे रखा भाई, माध्य का मान दे रखा है हमें 20 प्लस जेड, अर्थात बहुलक क्या दे रखा है, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर आ जाएगा 3m, करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 40, और इसको गुणा करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 2z आ जाएगा माइनस का। कर देंगे हल। बहुलक बराबर 3m और यहां से कितना आ गया 2z और माइनस का 40। अब यहां से क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हमें, क्वेश्चन में हमें पूछा है माध्यिका और बहुलक में कितना अंतर है। वो आ गया तो हम किसको लिख जाएंगे, इस बहुलक को इधर ले जाएंगे तो यहां से 40 को इधर लेकर आएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये आ जाएगा यहां से 3 माध्यिका और इसको इधर लेकर जाएंगे तो यहां से आ जाएगा 2 और ये 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये जेड इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। अर्थात ये बहुलक इधर हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखिए इस बात को समझिए, यहां से माध्यिका और बहुलक में अंतर करना है तो माध्यिका हो गई इधर और इधर हो गया बहुलक। कर दीजिए इसको हल। तो करेंगे तो यहां से आएगा 40 प्लस का हो गया, यहां से आया तो, और ये 3 माध्यिका और 2 बहुलक और माइनस, तो जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 बहुलक हो जाएगा। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 3 आ रहा है तो माध्यिका और बहुलक में अंतर और गुणा की संख्या चली जाएगी भाग में या बट्टे में। तो यहां पर
माध्यिका और बहुलक में अंतर कितने का आ गया? 40/3 आ गया। हमारा आंसर क्या आएगा? 40/3। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, एक बार फिर से बताते हैं फिर आपको। देखो एक बार फिर से देखिए इसको कि समांतर माध्य तथा बहुलक में 20 का अंतर है हो तो माध्यिका एवं बहुलक में क्या अंतर होगा? ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि हमें दिया हुआ क्या है और क्या पूछना चाहता है क्वेश्चन में। हमें दिया हुआ है कि समांतर माध्य और बहुलक में जो अंतर है वो कितने का है? 20 का है। और हमें पूछना क्या चाहता है कि माध्यिका और बहुलक में क्या अंतर होगा। अब यहां से हमें किसकी आवश्यकता नहीं होगी? समांतर माध्य की बात नहीं कर रहा, पूछने में कहीं भी समांतर माध्य की बात नहीं कर रहा, तो हमें समांतर माध्य का मान ज्ञात कर लेंगे पहले। तो यहां से सीधा सीधा इस बहुलक को इधर लेकर जाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब यहां से बहुलक बराबर, इन तीनों में क्या संबंध होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब रख दीजिए यहां से समांतर माध्य का मान दे रखा था 20 + z। अब गुणा करेंगे तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 और इसको गुणा करेंगे तो 2z आ जाएगा। अब देखिए यहां से हम इस z को इधर लेकर जाएंगे अर्थात बहुलक को, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये मैं इधर क्यों लेकर गया कि आपको ये प्रश्न आ रहा होगा मन में कि इस माध्यिका को भी इधर ले, लेकिन यहां पर प्रश्न में क्या दे रखा है? हमें माध्यिका और बहुलक में अंतर चाहिए, न कि हमें बहुलक और माध्यिका में अंतर चाहिए। तो ये बात अच्छी तरह से समझने की हमें जो अंतर निकालना है वो माध्यिका और बहुलक में निकालना है, न कि बहुलक और माध्यिका में। तो इसलिए मैं क्या करूंगा? बहुलक को उधर लेकर जाऊंगा। अब यहां से 2 बहुलक और 1 बहुलक कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। और क्या बाहर आ रहा है? 3। तो माध्यिका और बहुलक में अंतर कितने का जाएगा? 3 का भाग लगा देंगे तो 40/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो हाँ, यदि समांतर माध्य, हमारा क्वेश्चन क्या है कि समांतर माध्य 20 है तथा माध्यिका 15 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ये है सीधा सीधा क्वेश्चन। तो हमारा समांतर माध्य क्या है? यहां पर समांतर माध्य दे रखा है आपको 20 और माध्यिका कितनी दे रखी है आपको? 15 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 15। और हमें ज्ञात करना क्या है? बहुलक। ये है प्रश्नवाचक। तो यहां से संबंध क्या होगा? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। रख दीजिए यहां से। तो बहुलक बराबर कितनी है भाई? माध्यिका 15 है, रख दीजिए 15। और माध्य कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। कितना है? 20। तो यहां से बहुलक बराबर आ जाएगा 15 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 45 आ जाएगा। और यहां से 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40। तो हमारा बहुलक कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि समांतर माध्य 20 है और माध्यिका 15 है तो बहुलक क्या होगा? क्योंकि समांतर माध्य दे रखा है 20 और माध्यिका दे रखी है 15। तो यहां से सीधा सीधा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये, इन तीनों में ये संबंध है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस माध्य। यहां से माध्यिका कितनी दे रखी थी हमें? माध्यिका 15 दे रखी थी, तो 15 रख दी यहां से। और आपका माध्य कितना था? 20। गुणा कर देंगे तो 45 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? बहुलक 5 आ जाएगा। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। छठा क्वेश्चन क्या है? यदि समांतर माध्य 30 है तथा बहुलक 20 हो तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब हमारे को समांतर माध्य क्या दे रखा है? देखो समांतर माध्य बराबर दे रखा है 30 और बहुलक कितना दे रखा है हमें? बहुलक दे रखा है हमें 20 और ज्ञात करना क्या है हमें? माध्यिका। तो माध्यिका क्या हो गई? प्रश्नवाचक। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस समांतर माध्य। अब जो दे रखा है वो रख दीजिए यहां से। देखो हमें बहुलक कितना दे रखा है? 20। रख दीजिए इसको यहां पर सीधा सीधा। और माध्यिका नहीं दे रखी, ये ज्ञात करनी है। और हमारा समांतर माध्य कितना है? समांतर माध्य 30 है। कितना है? 30। देखो यहां से 20 बराबर 3 माध्यिका और 30 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। अब 60 को इधर लेकर आइए क्योंकि हमें किसका मान चाहिए? माध्यिका का। तो इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। 3 माध्य माध्यिका। तो यहां से 60 और 20 कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। और यहां से गुणा की संख्या बट्टे में। तो हमारी माध्यिका का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 80/3। 80/3। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए।
अब हम अगले वाले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।